अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल अपने आका की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें आवाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरे शाम से लेकर अब तक आपने खुतबा इज़ाम से अच्छी अच्छी तकरीरें समाअत की। शोरा इज़ाम से आपने नातो मनकबत के अशार समाअत किए। मिंबरे नूर पर उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है। बिलखुसूस आपके खतीब व इमाम हज़रत मौलाना अकबरुल क़ादरी साहब की बिला तशरीफ रखते हैं और दिगर उलमाए किराम जिनके खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत करके आप अपने क़ुलूब को मनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे हो। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा को सलामत रखे, इनकी उम्र में, अमल में, रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फरमाए। जिन्होंने आज की ये महफिल सजाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जुमला जायज़ मकासिद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। आप इतनी सर्दी में बैठे हो, याद रखें कि आपका ये बैठना रायगा नहीं जाएगा, आपकी ये मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। आप मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे हो। हज़रत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो शख्स मुस्तफ़ा की मिलाद की महफिल में आए और अदब को मलहूज रखे, ताज़ीम व तकरीम करे, जब बंदा इस दुनिया से जाएगा तो ईमान की दौलत लेकर के जाएगा। और हम और आप महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में क्या खर्च करेंगे? हजरत हसन बसरी फरमाते कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मैं सारा सोना मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ने में खर्च कर दूं। अल्लाह अकबर। इतनी बाज़मत और बाबरकत महफिल है ये, जितनी देर बैठे अदब को मलहूज रखें और मजबूर होकर के ना बैठें बल्कि मसरूर होकर के बैठा करें। और कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़बां पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हो, ताकि नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहे। और ये अकीदा रखकर बैठे कि कोई देखे या ना देखे, गुम्बदे खजरा से मुस्तफ़ा हम गुनाहगारों को देख रहे हैं। हमारा ये अकीदा है। एक दलील सुनिए। मेरे मुस्तफ़ा का विसाल हुआ, सिद्दीक का विसाल हुआ, सैयदना फारूक आज़म का जमाना है। फारूक आज़म के जमाने में फातिह खैबर, दामादे पैगंबर हजरत अली मुश्किल कुशा ईशा की नमाज अदा फरमाने के बाद बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमाने लगे। अली ने ख्वाब देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ से हजरत बिलाल हबशी अजान पढ़ रहे हैं। अली ने अजान का जवाब दिया, बिस्तर छोड़ा, लोटा उठाया, पानी भरा,
वजू फरमाया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत फजर की सुन्नत अदा की, मस्जिद नबवी शरीफ का सफर शुरू किया, जाके नमाजियों के सब में बैठ गए। हुजरे रसूल का दरवाजा खुला, मुस्तफा मुसल्ला इमामत पर जलवागर हुए। तमाम सहाबा ने मुस्तफा की इब्तिदा में नमाज फजर अदा की। तमाम सहाबा नमाज से फारिग हुए, दुआ से फारिग हुए। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में बिखर गए। अली एक खंबे से टेक लगा करके बैठ गए। इतने में कोई आने वाला आता है, अर्ज करता, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये मेरे पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए, तमाम सहाबा में तकसीम फरमा दीजिए। मुस्तफा ने अपने दस्ते नबूवत को बढ़ाया, खजूर की सेनी को लिया, तकसीम फरमाने लगे। सिद्दीक तुम ले लो, उमर तुम ले लो, उस्मान तुम ले लो। बांटते बांटते मुस्तफा जब हजरत अली के करीब पहुंचे, अली को खजूर दिया। अली ने खजूर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अपने मुंह में रखा। अर्ज करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, बहुत मजेदार है। एक और जो ही इतना कहना था, सपना टूट गया, ख्वाब बिखर गया। एक जमाना गुजर चुका था मुस्तफा का दीदार किए हुए, एक अरसा गुजर चुका था मुस्तफा की जियारत किए हुए। अली रोने लगे, किसी तरह आंसुओं पे काबू पाया। अब अली क्या देखते हैं, हकीकत में मस्जिद नबवी शरीफ से अजान की आवाज आ रही है। अली ने अजान का जवाब दिया, बिस्तर छोड़ा, लोटा उठाया, पानी भरा, वजू फरमाया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत फजर की सुन्नत अदा की, मस्जिद नबवी शरीफ का सफर शुरू किया। जाके नमाजियों के सब में बैठ गए। अदालत के शहंशाह सैयदना फारूक आजम मुसल्ला इमामत पर जलवागर हुए। तमाम सहाबा नामे से फारिग हुए। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में बिखर गए। अली एक खंबे से टेक लगा करके बैठ गए। इतने में कोई आने वाला आता है, अर्ज करता, या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए, तमाम सहाबा में तकसीम फरमा दीजिए। अदालत के शहंशाह सैयदना फारूक आजम ने अपने दस्ते पाक को बढ़ाया, खजूर की सेनी को लिया, तकसीम फरमाने लगे। फला तुम ले लो, फला तुम ले लो। बांटते बांटते जब हजरत अली के करीब पहुंचे, अली को खजूर दिया। अली ने खजूर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अपने मुंह में रखा। अर्ज करते, या अखी उमर, बहुत मजेदार है। एक और जो ही ये जुमला निकला था, फारूक आजम को जलाल आया, खजूर की सेनी को जमीन पर रखा। जलाल में आकर बोले, अली होश में आ। जब रात में मुस्तफा ने 2 नहीं दिया तो उमर 2 कैसे दे सकता है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब अली का ख्वाब सैयदना फारूक आजम से पोशीदा नहीं है तो घघरा के सुन्नी मुसलमानों का हाल मदीने वाले मुस्तफा से कैसे पोशीदा रह सकता है। जभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये अकीदा रखकर बैठे कि मुस्तफा हमारी इस अकीदत को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, मुस्तफा हमारी इस मोहब्बत को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हम अपने आका की अजमत बयान करते हैं, हम अपने नबी की शान बयान करते हैं, और क्यों ना करें। वो मुस्तफा जिनकी तारीफ अपने तो अपने गैर भी किया करते हैं। आपने माइकल एच हॉट का नाम सुना होगा, बहुत पढ़ा लिखा इंसान गुजरा है, मजहबन ईसाई है। उसने 100 अजीमुल मर्तबा इंसानों की फहरिस्त तैयार की, मगर आप सुनोगे, मजहबन ईसाई होने के बावजूद, मजहबन ईसाई होने के बावजूद माइकल एच हॉट ने हजरत ईसा रूहुल्लाह का नाम सरे फहरिस्त नहीं रखा, बल्कि हमारे और आपके नबी का नाम रखा। और रखने के बाद माइकल एच हॉट कहता है कि मैंने मोहम्मद अरबी का नाम सरे फहरिस्त अकीदत की बुनियाद पर नहीं रखा, चाहत की बुनियाद पर नहीं रखा, इश्क की बुनियाद पर नहीं रखा। हकीकत यही है कि मैंने मोहम्मद अरबी की सुबह को पढ़ा, उनकी शाम को पढ़ा, खलवत जलवत को पढ़ा, सफर हजर को पढ़ा, और पढ़ने के बाद इस
नतीजे पर पहुंचा कि हकीकत यही है, अगरचे मैं ईसाई हूँ मगर सच्चाई यही है कि मोहम्मद अरबी जैसी शख्सियत इस कायनात में, मोहम्मद अरबी जैसी न सीरत किसी की है न सूरत किसी की है। जब तो बरेली के ताजदार कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हम उस नबी की अजमत बयान करते हैं महफिल मिलाद मुस्तफा में। अल्लाह अकबर। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत को आप मुलाहिजा करें। आज की ये महफिल साहब खाना ने अकीका की मुनासिबत से सजाई है। याद रखें मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि किसी बाप ने अपने बेटे को हुस्न अदब से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। किसी बाप ने अपने बेटे को हुस्न अदब से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। आप अपने बेटे के लिए जमीनो जायदाद खरीदो या ना खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आलीशान कार खरीदो या ना खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता है। खूबसूरत मकान बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर आपने दीनदार बना दिया, नमाजी बना दिया, कुरान पढ़ने वाला बना दिया, तो आप समझ रहे कि आपने अपने बेटे को सबसे बेहतर तोहफा दिया। मगर आज अपनी सोसाइटी का जायजा लो, आज आपने मुआशरे का जायजा लो। आज हमारे बच्चों को वजू का तरीका नहीं मालूम है, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है। मगर आइए मैं आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में लेकर के चलना चाहता हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया का घराना वो घराना है जहाँ लोग दुआएं कराने के लिए आया करते थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा दिल्ली की सरजमी पे बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने मशवरा किया, मीटिंग की, चलो चलकर हजरत निजामुद्दीन के घर पर दुआ करा लेते हैं। चंद लोग आए, उसने इत्तेफाक हजरत निजामुद्दीन के वालिदे मोहतरम घर में मौजूद नहीं थे। हजरत निजामुद्दीन ने कहा था कि मेरे वालिद मोहतरम घर में नहीं है, जंगल इबादत के लिए गए हैं। रब का कैसा खौफ था, अपने अहलो अयाल को छोड़ दिया करते थे, जंगल में जाकर के अपने रब की इबादत किया करते थे। लोग मायूस होकर के जाने लगे। हजरत निजामुद्दीन की वालदा ने कहा था, बेटा ये वो घर है जिस घर से कभी कोई मायूस नहीं लौटा, जाओ उन लोगों को बुलाओ, दुआ भी होगी बारिश भी होगी। हजरत निजामुद्दीन तेज कदमों से भागे। जाने वाले लोगों से आपने कहा था, ए लोगों वापिस आ जाओ, दुआ भी होगी बारिश भी होगी। लोग वापिस आए। हजरत निजामुद्दीन की वालदा ने हजरत निजामुद्दीन को बुलाया। बुलाने के बाद कहा था, बेटा पहले वजू कर ले। वजू का तरीका बता रही है। बेटा चेहरा ऐसे धोया जाता है, हाथ ऐसे धोया जाता है, मसा ऐसे किया जाता है। आज कौन बाप है जो अपने बेटे को वजू का तरीका बताते हो? कौन माँ है जो अपनी बेटी को वजू का तरीका बताती हो? हजरत निजामुद्दीन की वालदा वजू का तरीका बता रही है। जब हजरत निजामुद्दीन वजू से फारिग हुए, हजरत निजामुद्दीन की वालदा एक पाक चादर निकालती है, उससे धागा लेती है, हजरत निजामुद्दीन की उंगलियों में लपेटती है। लपेटने के बाद कहा था, बेटा सबसे आगे चले जाना, आने वाले लोगों से कहना कि सब दुरुस्त कर ले, फिर अपने हाथों को फिजाओं में बुलंद करना, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करना, मौला जिस चादर का ये धागा है, उस चादर में जिनका हाथ लगा है, उनके सदके में बारिश को नाजिल फरमा दे। हजरत निजामुद्दीन दुआ फरमा रहे हैं, बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई, हजरत निजामुद्दीन ठंड से कांपने लगे। उधर माँ बेचैन होती है, रो रो कर अर्ज करती है, मौला बाहर आवाज दूं तो कैसे दूं? बाहर खैर मर्द है, मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। रब्बे कदीर का हुक्म होता है, रब्बे कायनात फरमाता है, ए फरिश्ते माँ का सर सजदे से उठने ना पाए कि निजामुद्दीन को ले जाकर के माँ की गोद में डाल दो। कैसा घराना था। आज हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं उन्हें नमाज का तरीका नहीं मालूम है, वजू का तरीका नहीं मालूम है, गुस्ल में कितने फराइज है हमारे बच्चों को पता नहीं है। अल्लाह अकबर। दीनी तालीम बहुत जरूरी है। मुस्तफा फरमाते हैं